गौरक्षा के नाम पर हुजूम के हाथों मुसलमानों और दलितों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। नांदेड़ में भी कुल जमाती एहतजाजी धरने का एहतमाम किया गया। धरने में मुस्लिम और दलित तंजीमों ने गौरक्षकों की गुंडागर्दी की पुष्टपनाही करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। एहतजाजी धरने का यह नज़ारा महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ का है। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों और दलितों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ नाराजगी के इजहार के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शरीक होकर नामे निहाद गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में मोदी हुकूमत की बेहिसी को तनकीद का निशाना बनाया। आतंकवाद को मारने की आपने इजाज़त दी है, पुलिस और फौज को उसी तरीके से कानून बनाया जाए। ऐसे गुंडे लोग जो गौरक्षक के नाम पर मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो उस कानून में ये गुंजाइश हो कि पुलिस देखते उनको गोली मार दी जाए। तीसरा हमारा ये था कि लिंचिंग मूवमेंट एक निकाले हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, बार बार पर कई चीज़ें उनके ख़िलाफ़ में आ रही हैं, लिहाजा इस पर ये लिंचिंग जो है मूवमेंट को ख़त्म कर दी जाए। सबसे पहला हमने राष्ट्रपति से ये मुतालबा किए हैं कि ये तलवार जमिया या छोड़िए, ये आर्म्स एक्ट में नहीं आते, हमको बंदूक और पिस्तौल आर्म से रखने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने हिफाजत खुद कर सकें। हिफ्ज़ मा तक़ब्बुल है और ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन भी है कि आप जो है कत्ल मुज़ी क़ब्ल लिज़ा कर सकते हैं। और इसके बाद आखिरी हमने ऐसे कहा कि जो लोग मर चुके हैं उनके ख़ानदानों को 5-5 करोड़ रुपया दिया जाए और जो ज़ख्मी हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया है। और इस तरीके से हमने उनके मुतालबात आज सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर हमने धरना लिए हैं। वो पॉइंट हमारा एक ही था, ये गौरक्षक के नाम पर जो गुंडागरी हो रही है उस गुंडागरी को ख़त्म किया जाए। अगर ये ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह मुस्लिम मुत्तहिदा महाज महीने 2 महीने में कोई दूसरा अच्छा इक़दाम करेगा और जिससे हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। हाँ, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहना ये इस्लाम का अहम काम है और हमारे जो मुतालबात है उसमें अब सबसे बड़ा मुतालबा तो हम यही कर रहे हैं कि गुंडागर्दी को या तो बंद कर दिया जाए या जो नए सदर जमहूरिया हमारे आए हैं वो तारीख़ी इक़दाम करते हुए मौजूदा हुकूमत को बर्खास्त कर दे, या गुंडागर्दी ख़त्म हो या हुकूमत को बर्खास्त कर दिया जाए। अब आने वाले नए सदर जमहूरिया से हमारा यही मुतालबा है और यही दरख्वास्त है कि वो मुल्क को सही और आज इस इजलास से इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से हिंदुस्तान में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, संविधान फर्स्ट, जिस तरह से हम संविधान को अमल में लाते हैं, मानते हैं, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं इस देश के, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले, उसी दस्तूर को लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर के विचारा जिन्होंने लिखा है कि जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। तो मैं ये मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों याद रखो, जो जुल्म सहता है वो गुनहगार है, जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला गुनहगार है। तो मैं आप तमाम लोगों को बोलता हूं कि जुल्म सहना छोड़ दो, बाकी अल्लाह मालिक है। धरने के अख्तिताम पर मिली तंजीमों के नुमाइंदों के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम भेजा। इस मेमोरेंडम में कई मुतालबात पेश किए गए, जिनमें एक अहम मुतालबा नामे निहाद गौरक्षकों की बढ़ती हुई गुंडागर्दी से हिफाजत के लिए मुसलमानों को हथियार रखने की इजाज़त देने और गौरक्षकों को दहशतगर्द करार देकर पुलिस को इनके खिलाफ गोली चलाने की इजाज़त देने की मांग की गई। किया गया। आपको पता नहीं मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया का 4 नंबर का मुल्क है जहां पर माइनॉरिटीज, सिखों, मुसलमानों और अक़लियतों के साथ, दलितों के साथ क़त्ल व गारतगिरी चल रही है। और अगर आज हम खामोश तमाशाई बनकर अगर होटलों में चुस्कियां लेते हुए चाय की, अगर सिर्फ अखबार पढ़ते हुए महदूद होकर खामोश बन जाएंगे तो याद रखो मुसलमानों, यह आपकी खामोशी आपके घर तक पहुंचेगी, यह आपकी खामोशी आपके घर तक पहुंचेगी। हाफिज जुनैद का कत्ल हुआ, हम खामोश रहे। पहलू खान का कत्ल हुआ, हम खामोश रहे। जाहिद भट्ट का कत्ल हुआ, हम खामोश रहे। मज़लूम अंसारी का कत्ल होता है और हम खामोश रहते हैं।
याद रखो मुसलमानों, ये खामोशी कहीं हमको हमारे घर तक ना आने का मौका दे। अरे कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये खबर हम तक ना पहुंचे कि आपके भाई का भी कत्ल हुआ, आपके बेटे का भी कत्ल हुआ, आपके ब्रदर का भी कत्ल हुआ। इससे पहले हमको उठना होगा, मुत्तहिद होना होगा, मुनाज़म होना होगा और इन तमाम संगी ताकतों का जवाब देने के लिए हम तमाम मिली इत्तेहाद का सबूत देना होगा। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से मुसलमानों पे, दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है और इसका जवाब आप सबको मिलके देना है इनको। और मैं मुसलमान भाइयों से ये आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ कंधे को कंधा लगा के हमारा दलित समाज भी आपके साथ है। हम जुल्म सहने वालों में से नहीं है। गौरक्षा के नाम पर हो रहे जुल्म को एक सोची समझी साजिश करार देकर मुल्क को एक खास रंग में रंगने की कोशिश करार दिया गया। एहतजाजी धरने में शरीक दलित तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और हुजूम के हाथों मारपीट और कत्ल की वारदातों के खिलाफ दलित, मुस्लिम और दीगर सेकुलर तंजीमों को मुत्तहिदा कोशिशों की अपील की गई। धरने में हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए और हुकूमत को पैगाम देने की कोशिश की कि जुल्म किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।